हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एपी सीरीज़ के फार्मूले बनाना सीखा था और उन फार्मूलों की सहायता से ए, एन, डी और ऐसे कई सम्स निकालने की कोशिश की थी। आइए कुछ और सम्स करते हैं जो कि पिछले लेवल से थोड़े से हार्ड होंगे और इन सम्स में उन्हीं फार्मूलों को थोड़ा घुमावदार तरीके से पेश किया जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14, फाइंड द मिडल टर्म of the AP 6, 13, 20 and so on up to 216। तो दिए गए प्रश्न में हमें कहा गया है कि एक AP सीरीज़ है 6, 13, 20 एंड सो ऑन 216 तक, और ये जितनी भी टर्म्स हैं उनकी गिनती का आधा, बीच वाली टर्म जो सेंट्रल टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। AP इज़ 6, 13, 20 एंड सो ऑन अप टू 216। ये हमें सीरीज़ दी गई है प्रश्न में। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म को कहते हैं, a इक्वल टू 6। d होगा कोई भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस, मीन्स t2 माइनस t1 या फिर t3 माइनस t2। यहाँ पर हमने 13 माइनस 6 किया और d मिलता है 7, और है हमारे पास 216 जो कि nth टर्म है, लास्ट टर्म है इस सीरीज़ की। an इज़ इक्वल टू 216, और हमें सबसे पहले चाहिए होगा n, कितनी टर्म्स इस सीरीज़ में हमें दी गई हैं। तो an जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास रहता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई d। इस फार्मूले को हम लास्ट टर्म 216 पर लगाते हैं तो हमारी रकम बनती है an की जगह 216, a की जगह 6, n हमें पता करना है और d की जगह 7। इक्वेशन हुई 216 इक्वल टू 6 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। अब हम 7 को ब्रैकेट की अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें मिलेगा 216 इक्वल टू 6 जोड़ 7n माइनस 7। 6 माइनस 7 होगा 1 नेगेटिव का, ये माइनस 1 216 वाली साइड पे जाकर प्लस 1 बन गया और हमें मिलता है 216 जोड़ 1 बराबर है 7n। तो यहाँ से n हुआ 217 बटा 7, कैंसिल करके 31 आ गई हमारी नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब हमारे गिवन सीक्वेंस में 31 टर्म्स हैं और 31 टर्म्स में मिड टर्म जो सेंटर वाली टर्म है वो कौन सी होगी। 31 में 15 और 15 दोनों साइड पे छोड़ देंगे, जो सेंटर में 16वीं टर्म बनती है वो होगी मिडल टर्म। लेकिन ओरल मेथड से ज़्यादा बेटर मेथड है हमारे पास फार्मूला मिडल टर्म का, जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 बटा 2। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं 31, तो 31 प्लस 1 हुआ 32 अपॉन 2 कैंसिल करके 16। तो हमें पहले भी पता था कि 16th टर्म हमारे दिए गए सीक्वेंस की मिडल टर्म होगी। तो क्वेश्चन में हमें मिडल टर्म पता करने के लिए कहा गया है। इट मीन्स हम 16th टर्म की वैल्यू कितनी है वो निकालेंगे, और उसके लिए भी हमें दोबारा फिर से वही जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है a 16, a 6, n 16 और d ये है 7, इसलिए हमारा a 16 हुआ 6 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 गुना 7 105, 15 7 105, 6 जोड़ 105 हुआ 111। तो इसका मतलब हमारे पास 16th टर्म होगी 111। इस तरीके से हमने जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हुए सीक्वेंस की मिडल टर्म पता कर ली है। आइए अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 15 सेज द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। फाइंड द नंबर्स। तो साथियों, दिए गए प्रश्न में हमें 3 नंबर्स AP सीरीज में दिए गए हैं जिनका जोड़ हमें दिया गया है 12 और जिनके क्यूब्स घन करने पर
फिर उसको जोड़ा जाए तब जोड़ बनता है 288। तो हमें ऐसे 3 नंबर पता करने हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द 3 नंबर्स इन AP बी a माइनस डी, a प्लस डी। तो हमें यहाँ से 3 नंबरों को सपोज करना है, मानना है। ये हमने अपनी चॉइस सेंटर में a रखना है। a से d कम होगा उसकी प्रीवियस टर्म, और a से d ज़्यादा होगा उसकी प्रोसीडिंग टर्म। ये चॉइस ऑफ 3 नंबर्स इन AP को आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। गिवन तीनों का जोड़ 12, मतलब a माइनस डी पहली रकम प्लस दूसरा नंबर है a प्लस तीसरा नंबर है a प्लस डी, और तीनों का जोड़ 12 क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ से माइनस का d और प्लस का d कैंसिल हो गए। a 3 बार a ऐड करने पर 3a इक्वल टू 12, और a बनता है 12/3 कैंसिल होके 4। तो हमने 3 AP नंबर्स के जोड़ को यूज़ करते हुए a निकाल लिया है 4। दूसरी कंडीशन थी उनके क्यूब्स का जोड़। तो हम लगाएंगे 4 माइनस डी का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का क्यूब। तीनों नंबर्स में a की वैल्यू रख दी, उनके क्यूब्स कर लिए और उनको ऐड कर लिया, और ये इक्वल टू दिया हुआ है 288 के। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो पहली ब्रैकेट फार्मूले के साथ खोलते हैं। a क्यूब 64 माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 48d हुआ, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ये हुआ प्लस 12d स्क्वायर, और लास्ट टर्म होगी माइनस डी क्यूब। आगे है 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, और थर्ड ब्रैकेट है 4 प्लस डी क्यूब। इसे a भी क्यूब a है प्लस बी होल 64, क्यूब का फार्मूला 3a लगाकर स्क्वायर b खोला, और हमें 48d, मिलता है 3ab 64 स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर 48d and d प्लस cube 12d स्क्वायर plus d प्लस cube. d क्यूब। In this way और we सारी have टर्म solved the इक्वल left टू hand है side 288 and के। the right hand side यहाँ is से हम माइनस 288. डी क्यूब और प्लस डी क्यूब को कैंसिल करेंगे। डी स्क्वायर वाली टर्म्स 12 एंड 12 डी स्क्वायर, टोटल हुआ 24 डी स्क्वायर, और बाकी बचते हैं नंबर्स 64 प्लस 64 प्लस 64, टोटल हो गया ये 192। इक्वेशन बनी 24 डी स्क्वायर प्लस 192 इक्वल टू 288। 192 को शिफ्ट कर देंगे और हमें मिलता है 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 288 माइनस 192 इक्वल टू 96। यहाँ से डी स्क्वायर हुआ 96/24, कैंसलेशन गिव्स 4, डी स्क्वायर इज 4, डी कैन बी आइदर +2 और -2। तो a 4 में से 2 कम किया, फर्स्ट टर्म आ गई 2, फिर आ जाएगा a 4, फिर आएगा a में 2 इंक्रीज़ किया 6, और हमारी AP की 3 टर्म्स बनती हैं 2, 4, 6। तो साथियों, हम अलग अलग दी गई कंडीशंस के हिसाब से फॉर्मूले अप्लाई करके सम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना ना भूलें। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।